कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी और सुंदरी कव्वी के घर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। सुंदरी कव्वी बहुत ही नकचिड़ी और मगरूर थी और वो हर रोज़ टुनटुनी चिड़िया को ताने देती और काम से निकालने की धमकियाँ भी देती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी बीमार हो जाती है। अरे सुनहरी को तो आज बहुत तेज बुखार हो गया है। मैं इस तरह सुनहरी को बीमारी की हालत में छोड़कर काम पर नहीं जा सकती। ऐसा करती हूँ, मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ और सुनहरी का अच्छे से ख्याल रखूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर सुनहरी कहती है, नहीं माँ, आप काम पर चली जाओ, वरना मालकिन आप पर बहुत गुस्सा होंगी और मेरी वजह से आपको उनकी बहुत बातें सुनना पड़ेंगी। हाँ माँ, सुनहरी सही कह रही है, आप काम पर चली जाओ। ऐसे भी मैं हूँ ना सुनहरी का ख्याल रखने के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को भोजन देकर दवा देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया काम पर आ जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कव्वी बहुत गुस्से में होती है। जैसे ही वो टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो कहती है, अरे टुनटुनी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? आज मेरे घर के सारे काम छोड़कर तुम महारानी घर आराम से बैठ गई। अब मैं तुम्हें सीधा करके रहूंगी। मालकिन, मुझे माफ कर दे, मेरी सुनहरी बीमार थी, इस वजह से मुझे आने में देर हो गई। हे टुनटुनी, ये तुम्हारे रोज के बहाने हैं। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे भी मैंने नई मुलाजमा रख ली है। अब तुम अपना हिसाब चुकता करो और यहाँ से जल्दी बनो। नहीं नहीं मालकिन, मुझ गरीब पर दया करें। आपको तो पता है ना, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो वो दोनों भूखे मर जाएंगे। लेकिन सुंदरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया की एक बात नहीं सुनती और आखिरकार टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से आ जाती है और एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। ऊपर वाले, मुझ गरीब से ऐसी क्या गलती हो गई है कि जिसकी बिना पर आपने मुझे इतनी बड़ी समस्या में डाल दिया है। मैं अकेले इन समस्याओं से निकलने की कैसे जतन करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से रोने लगती है। इतने में एक परी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, रो नहीं, ये लो करेले के बीज, इन्हें जाकर किसी भी जगह दबा देना और फिर चमत्कार देखना। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से वो बीज लेकर घर आ जाती है और इन बीजों को एक जगह दबा देती है। अगली सुबह होते ही वो अपने बीजों को देखने के लिए जाती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि वहाँ पर करेले उगे होते हैं। शुक्रिया परी, तुमने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की। अब मैं रोजाना इन करेलों को बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट आसानी से भर सकती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।
कालू जी, शहर और कितना दूर है? मैं तो उड़ उड़ कर थक गई हूँ। आहिस्ता आवाज पे बातें करो टुनटुनी। अगर इस घर के बासियों ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे। लेकिन कालू जी, इससे तो अच्छे हम जंगल में रह रहे थे, जहाँ कोई डर और परेशानी नहीं थी। और बस बस, अब तुम शुरू ना हो जाना कि वहाँ जंगल में हमारा बहुत बड़ा घर था और तुम्हारे पास जामुन के बीज थे जिन्हें हम आंगन में बोकर अपना कारोबार कर सकते थे। ऐसे भी हमें अभी आगे जाना है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चलेंगे। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप हो जाती है। वो दोनों फिर से एक दफ़ा शहर की जानिब उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में शहर पहुंचकर वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। देखो टुनटुनी, शहर कितना प्यारा है। यहाँ हर तरफ कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। बस मैंने सोच लिया है कि अब हम शहर में ही रहेंगे और मैं इसी ही दरख्त पर अपना घर बनाऊंगा। लेकिन हम घर कैसे बना सकते हैं जी? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं। बस बस टुनटुनी, तुम फिक्र ही ना करो। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मेरी शहर नौकरी लग जाएगी और हम अपना एक मजबूत सा घर बनाएंगे। मैं अभी तिनके लेकर आता हूँ और अभी हम एक घोंसला बनाकर गुजारा करते हैं। फिर कालू कौवा ढेर सारे तिनके इकट्ठे करके उनसे एक सुंदर सा घोंसला बना देता है। देखो टुनटुनी, मैंने कितना सुंदर घोंसला बनाया है। लेकिन कालू जी, हम दो लोगों के रहने के लिए ये घोंसला बहुत छोटा है। अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम्हें अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब बारिश हुई तो देखी जाएगी और ऐसे भी शहरों में बारिश बहुत कम होती है। कालू जी, अब आप शहर में कौन सा काम करेंगे? ऐसे भी हम यहाँ ज़्यादा देर तक बिना काम किए तो नहीं रह सकते ना। टुनटुनी, एक तो तुम बक बक बहुत करती हो। अब बस हम शहर आ गए हैं ना, बस थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि हर वक्त खुद से ही बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती है। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया कालू को उदास देखती है तो वो उसके पास आती है और कहती है, कालू जी, मुझे पता है कि आपका भी शहर में मन नहीं लग रहा और यहाँ आपको काम भी तो नहीं मिला। इससे बेहतर है कि हम अपने जंगल में वापस चले जाएं। तुम ठीक कहती हो टुनटुनी, मैं भी यहाँ शहर में भूखा रह रहकर और धूप और बारिश में बैठकर तंग आ गया हूँ। हमें वापस अपने जंगल चले जाना चाहिए। वहाँ हम जामुन की खेती कर लेंगे और पेट भरकर रोटी खाएंगे। और फिर वो दोनों उसी वक्त अपने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। घर आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कालू कौवा अपने आंगन में जामुन के बीज बो देता है। थोड़े ही दिनों में उसके जामुन के पौधों के साथ फल आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।